हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर चौथा। अभी तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में था, क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो देखिए जरा, 26 किलोग्राम चावल की कीमत है 2470 रुपये, यानी हो गया सीपी। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 किलोग्राम चावल वो 110 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है। तो जो 10 केजी चावल की विक्रय मूल्य या एसपी हो जाएगा, वो हो जाएगी 110 गुणे 10। ठीक है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 10 रुपये, तो 110 रुपये, तो 10 किलोग्राम चावल की कीमत ज़्यादा होगी, यानी 1100 रुपये में बेच देगा। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष चावल को कितने रुपए में किस दर से बेचना चाहिए कि 70 रुपये का लाभ हो। तो उसकी सीपी कितनी थी, 2470, और उसने 1100 रुपये का सामान बेच दिया है। अब 1370 रुपये बचे हैं। अब 1370 रुपये में उसको क्या कर लेना है, 70 रुपये का प्रॉफिट लेना है, यानी वो 1440 रुपये में सामान बची हुई सामान बिकनी चाहिए। अब 1440 रुपये सामान जो बिकेगी, ठीक है, अब उसके पास टोटल चावल कितना था, 26 केजी, उसने 10 केजी चावल बेच दिया है, तो 16 केजी चावल उसके पास बचा हुआ है। तो उसको 16 केजी चावल बेचना है 1440 रुपये में। तो 1 केजी चावल की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो कह रहा है कि 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल से बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, देखिए जरा, जब 2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेच रहा था तो उसको 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। जब वो क्या करता है कि 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है तो उसको 55 रुपये की हानि होती है। तो ये जो अब एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रही है, तो दोनों को जो अपोजिट होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये 165 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो इनकी वजह से आ रहा है, यानी अगर 2.50 की जगह वो 1.75 में बेच रहा है तो इतने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस डिफरेंस निकालने के लिए इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.75, बस 0.75 की वैल्यू क्या हो गई, 165, पॉइंट हटाएंगे, इंटू 100 करेंगे, 15 5 75, और ये 11, और ये 5 दूनी 10, यानी 220 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 220 रुपये। 220 पेंसिल हो जाएगा। तो विनोद के पास टोटल पेंसिल कितनी थी, 220 पेंसिल। इसको अगर बेसिक मेथड से देखना चाहें तो बेसिक मेथड से भी देख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में देखो, दोनों विनोद के पास पेंसिल कितनी है, दोनों केस में पेंसिल क्या होंगी, सेम होगी। तो पहले केस में भी पेंसिल सेम होगी, दूसरे केस में पेंसिल सेम होगी। ठीक है, अब देखिए ये करते क्या है, मान लेते हैं विनोद के पास एक्स पेंसिल है, 2.50 प्रति पेंसिल से बेचेगा तो उसको कितने रुपए मिलेगा, 2.50 इंटू एक्स रुपये। ठीक है, बट ये एक्चुअल पेंसिल की कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि इसको 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें 110 रुपये क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इतनी पेंसिलें 1.75 की दर से बेचता है, तो अगर x इंटू 1.75 दर से बेचता है, अब उसको क्या होता है, 55 रुपये की हानि होती है। अब उसको यार 55 रुपये की अगर हानि हो रही है तो समझिएगा, तो ये तो पेंसिल की एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगी, x इंटू 1.75, इसमें 55 रुपये और जोड़ना पड़ेगा तब पेंसिल की एक्चुअल कॉस्ट आएगी। तो बस 2.50x माइनस 1.75x इक्वल टू 165, तो 0.75x इक्वल टू 165। तो सॉल्व करोगे तो 220 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर
तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इससे उसे इस प्रकार उससे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 20% क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और 10% हानि हो रही है, तो हानि क्या लेते हैं, माइनस पे लेते हैं, और उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं बीच में। अब करते हैं क्या, यहाँ एलिगेशन का मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 20 में 2 जाएगा 18। अब 2 और -10 में कौन बड़ा होगा, 2 में से -10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12। जिसको समझ में ना आया वो देख सकता है, 2 में -10 घटाएंगे तो 2 + 10 बराबर माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये 12 हो जाएगा। अगर इसको फर्दर चेंज करेंगे रेशियो में तो 2:3 आ जाएगा। अब देखो ना, पहले वाले क्वेश्चन में पहला एक घोड़ा था और एक गाड़ी थी, ठीक है, तो घोड़े की कीमत कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट, और गाड़ी की कीमत कितनी आ जाएगी अपनी, 3 यूनिट। अब दोनों को मिला के 2 यूनिट और 3 यूनिट कितना मिलेगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 20,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपये। आपसे पूछा गया है घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8,000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखिए राइस तो बेसिक मेथड है, और इसका जो ट्रिकी मेथड है आपको याद क्या रखना है, हमेशा क्या रखना है, ऊपर रुपए है तो 22,500, फिर नीचे क्या रखना है, वस्तु की मात्रा यानी 25 kg। अब देखो राम 10% की कमी हो रही है, कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%, 10% कमी होगा कितने में देगा, 90 में, तो बट्टे में 100% कर लेंगे, ठीक है, 90%। तो अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, 25 नहीं या 225, और 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी यहाँ पर केवल कमी रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको केवल कमी लेनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो ये जो मूल्य आएगा वो घटा हुआ मूल्य आएगा, घटा हुआ मूल्य। अब देखो रहा कोई भी चीज़ क्या है 100% होती है, 10% कम में बेचेगा तो कितने में बेचेगा वो 90% में, तो 90% की वैल्यू कितनी है आपकी 90 है। अब आपको क्या करना है, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम, तो पहले वाला मूल्य निकालना मतलब 100% वाली वैल्यू निकालनी, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से 90 कट जाएगा तो बचेगा कितना 100। तो पहले चलिए इसको बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिक मेथड में आपको याद ये रखना है कि 25 kg है, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है वो 25 kg में आ रहा है, ठीक है। जब मूल्य में जो कमी हो रही है तो वो कमी कितने का डिफरेंस क्रिएट कर रही है, 25 kg का, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको ग्राम या वस्तु निकालनी है तो आपको क्या करना है, टोटल प्राइस बटे जो 1 किलो की कीमत है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, चाय का मूल्य मान लेते हैं पहले कितना था, x रुपये था, तो अगर x रुपये था तो 22,500 रुपये में वो 22,500 बटे x ग्राम की चीज़ खरीद सकता है। अब क्या कर सकता है, अब देखिए जब वस्तु की कीमत कम होगी तो उस चीज़ वो ज़्यादा खरीद सकता है, यानी केजी में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो घटा हुआ मूल्य होगा वो x का 10% या 9/10 होगा, तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 9x/100, 9x/10, और वो 22,500 में ज़्यादा सामान खरीद सकता है, तो 9x/10 से इंटू डिवाइड करेंगे, और 22,500 बटे 9x इंटू 10 माइनस 22,500 बटे x इक्वल टू आ जाएगा 25 kg, ठीक है। जब वस्तु का मूल्य कम हुआ तो डिफरेंस कितने का है, 25 kg का। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे 22,500 और 1/9x माइनस ये 1/x हो जाएगा,
ये यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी 10 इक्वल टू 25। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 100 रुपीज़। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो 25% हानि का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या होती है 100%। 25% हानि बेचेगा यानी 75 में बेचेगा। तो 75 वाली वैल्यू दी है आपको 6,750। अब 15% लाभ पे है तो कोई भी चीज़ क्या होती है 100%। 15% लाभ लेगा तो कितने बेचेगा 115 में। तो 115 वाली वैल्यू यहाँ हो जाए। जो निकालनी होती है इसको इंटू रखते हैं, बस इसको काटा पीटी मचा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 15 चौको 60 और 15 5 75 और 15 5 75 ये 90 और 9 15 45 11 99 4 103 यानी 1035 और एक जीरो बढ़ा लेंगे ये वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,350। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर, तो ए है किसी वस्तु को बी को 15% लाभ पर बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है और जो सी की जो कीमत है वो 517.50 रुपए है। अब देखो जरा, जब कभी क्या हो लगातार कोई चीज़ बिक रही हो तो इस टाइप क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 15% को है क्या ले सकते हैं 3/20। अब 20 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये प्रॉफिट होगा तो कितने बेचेगा 23 रुपये में। तो 20 की चीज़ कितने बिकेगी 23 में। अब देखिए रहा 10% की हानि है, 10% मतलब क्या होता है 1/10। कोई चीज़ 10 रुपये की है, 1 रुपये हानि बेचेगा तो यानी 9 में बेचेगा। तो ये 20 दाम 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23 × 9। जो पहले वाली कीमत होगी वो 200 यूनिट होगी और जो नई वाली कीमत होगी वो 23 × 9 यूनिट होगी। तो इसकी वैल्यू जो दी है आपको 23 × 9 यूनिट की, वो आपको दी है 517.50 इंटू आपसे क्या पूछा गया ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो शुरुआत वाली कीमत निकालनी है यानी 200 यूनिट। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 9 से काटेंगे इसको, 9 × 45, 9 7 63, 9 × 45। अब इसको 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, 23 पंचे 115, 25 दूनी 50 यानी लगभग 500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखो जरा, जब सेम प्रॉफिट हो सेम हानि हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्राइस को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 का डिवाइड 3 में हो तो भी यानी ये ऑप्शन चलिए क्रिएट करते हैं। 4 2 6 9 5 14, 7 4 11 1 12 और 2 1 3, 2 16 23 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 23। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। तो फिर से लाभ और हानि क्या है सेम है, यानी इन दोनों को जोड़ो 996 को और 894 को और जो आपको सीपी निकालना है क्रय मूल्य निकालना है तो उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो 6 4 10, 9 9 18 1 19, 9 8 17 1 18, 945 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा बाद में आएगा।